आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करवाना चाहता हूं। एक छोटी सी चर्चा करना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यूपीएससी की तरह अपने पीटी और मेंस के लिए डेट को लगभग फिक्स कर दिया गया है, जिसमें बिहार का पीटी का एग्जाम हर वर्ष 30 सितंबर को होगा और मेंस का एग्जाम 3 से 7 जनवरी के बीच होगा। बीपीएससी के द्वारा यह जो है मानक सेट किया जाना अपने आप में प्रेरणा का कारक बनता है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए और थोड़ा बहुत यूपीपीसीएस अर्थात यूपीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राज्य के पास पहले से एग्जाम का कैलेंडर नहीं देखा जा सकता है। और यूपीपीसीएस में भी हर साल कोई एग्जाम का डेट फिक्स नहीं है, पीटी का डेट फिक्स नहीं है, मेंस का डेट फिक्स नहीं है। जैसे यूपीएससी में आप देखते हैं कि सामान्यतः मई में पीटी का एग्जाम होता है और सितंबर में मेंस का एग्जाम होता है, मोटे तौर पर फिक्स है। यूपीएससी की हर चीज फिक्स है, जिसके नाते जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत आसानी होती है, क्योंकि पीटी और मेंस के डेट के फिक्स होने से विद्यार्थियों को अपनी पूरी तैयारी का प्लान करना आसान हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान में भारत में युवा वर्ग सबसे अधिक पीड़ित वर्ग है। युवाओं में बहुत कुछ कर गुजरने का स्वप्न है, सामर्थ्य है, उत्साह भी है, लेकिन युवाओं के अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो अनसुलझे हुए हैं, जिसके नाते वह अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 19 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में सिविल सेवा के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहा हूं, और उससे पहले 5 साल आईआईटी के लिए भी हम लोगों ने मार्गदर्शन देने का काम किया है। अर्थात लगभग 24-25 साल हो गया मुझे विद्यार्थियों के बीच में काम करते हुए, और मैंने देखा है कि विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें एग्जाम देने का सही समय पे अवसर ही नहीं मिल पाता। जबकि आप सोचिए, एक विद्यार्थी के मन स्थिति में आकर के आप सोचिए, एक विद्यार्थी को कितनी सारी चुनौतियों से एक साथ जूझना होता है। घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, मित्रों का प्रेशर, सभी जानने वाले बराबर पूछते रहते हैं कब आपका सिलेक्शन होगा, कब आप सेलेक्ट होके आएंगे। इस तरीके के अनेक प्रश्नों से गुजरना होता है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में रह करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होता है, और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है कि एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित करने लगा है, जिसके नाते एकदम तलवार के धार पर चलते हुए कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है। और ऐसे समय में जब आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि पीटी का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू का कब एग्जाम होगा, तो पूरा भविष्य अंधकार से भरा हुआ दिखता है और अंधेरे में तीर चलाने जैसे तैयारी लगती है। अगर सारे राज्यों के जो पीएससी हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन है, जैसे आरएस है, आरएस तो जानते हैं महा बदमाश कहा जा सकता है इस पीएससी को, कि 2-3 सालों में तो भर्तियां आती हैं, उसमें भी पीटी मेंस इंटरव्यू किसी का डेट फिक्स नहीं। जेपीएससी देखिए बदमाश का भी बदमाश है, उसमें तो कुछ भी एकदम कब नोटिफिकेशन आएगा, यही जब से झारखंड बना आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को आप देखिए, एमपी पीएससी को देखिए, उत्तराखंड पीएससी भी बहुत सातिर है, बदमाश है। ऐसी संवैधानिक संस्था के लिए मुझे ये शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सारी संस्थाओं ने युवाओं के भविष्य को जिस तरीके से गर्त में डाला है, ये सब शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये बौने हैं, छोटे शब्द हैं, क्योंकि लाखों लाख युवा मैं देख रहा हूं उनके स्वप्न कैसे टूट रहे हैं, कैसे वो अपने स्वप्न को सजो करके भारत के गांवों से निकले थे, कमजोर घरों से निकले थे, दूर दराज के क्षेत्रों से निकले थे, और सोचते थे शहरों में आकर के सिविल सेवाओं की तैयारी करके मैं अपनी किस्मत को पलट दूंगा और एक दिन मैं जाकर के अपने घर को, परिवार को, गांव को, समाज को दिखाऊंगा कि मैं कैसे
सफल हुआ, मेरे उत्साह से और लोग भी उत्साहित प्रोत्साहित होंगे, उनके स्वप्न भी सजेंगे और एक न एक दिन उनका भी जीवन बदलेगा। सूरज की नई किरण समाज में उभरेगी, बिखरेगी, उजाला सर्वत्र होगा, ऐसा सोच करके बहुत सारे विद्यार्थी यहां आते हैं। और मैंने देखा है, क्योंकि मैंने लाखों विद्यार्थियों को मुझे पढ़ाने का अवसर ईश्वर की कृपा से मिला है सिविल सेवा, मुखर्जी नगर और विभिन्न जगहों पर, तो मैंने देखा है ये स्वप्न बहुत सारे विद्यार्थियों का सिर्फ इसलिए धरा का धरा रह जाता है कि यूपीएससी में जब चांस खत्म होता है, या कई बार ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र यूपीएससी में फाइट नहीं दे पाते तो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन स्टेट सिविल सर्विसेज उनके साथ धोखा कर जाते हैं। ऐसे में जब बीपीएससी ने अपने लिए डेट अनाउंस किया कि भैया हर साल 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी एग्जाम होगा और 3 से 7 जनवरी को हर साल मेंस का एग्जाम होगा, तो इससे एक नई चमक उभरती हुई दिखाई पड़ी, एक उजाला दिखाई पड़ने लगा, विद्यार्थियों के उत्साह में एक वृद्धि हुई। और खासकर जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार के हैं या उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं, या आप तो बीपीएससी का एग्जाम बहुत सारे राज्य के विद्यार्थी देते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक देखी जा सकती। ये लग रहा है कि अब जो उनकी तैयारी है वो रंग लाएगी, क्योंकि हर वर्ष अगर आपको एग्जाम देने का मौका मिले और आप मेहनती हैं, आप कठोर परिश्रम में विश्वास रखते हैं, सही दिशा और सही रणनीति आपके पास है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इससे एक भविष्य के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। आप यकीन मानिए, जब तक एग्जाम का डेट फिक्स नहीं होता तब तक तैयारी में वो तेजी नहीं आ पाती, वो गहराई नहीं आ पाती, वो सक्रियता नहीं आ पाती, वो तीव्रता नहीं आ पाती। इसीलिए मैं सभी राज्य के सिविल सेवाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप बीपीएससी से सीखिए। बिहार की आलोचना वैसे पूरे देश में की जाती है, पिछड़ा हुआ है, बिहार की सरकार पिछड़ी हुई है, बिहार की सरकार ठीक नहीं है, बिहार की संस्थाएं ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर उसी बिहार से एक नवीन और नया और बिल्कुल अलग मैसेज पूरे भारत के सभी राज्यों के सिविल सेवाओं को मिल रहा है। बिहार हमेशा से नेतृत्व करता रहा है। बिहार चाणक्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की, आर्यभट्ट की शोध भूमि रही है। बिहार गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की भूमि रही है, जहां से पूरी दुनिया को एक संदेश मिला, एक अलग तरीके से संदेश मिला। आज वही बिहार का बीपीएससी अब सिविल सेवाओं में भी संदेश दे रहा है। कहा जाता है कि आप किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। आप बीपीएससी की तमाम नीतियों से असहमत हो सकते हैं, उसके कई सारे निर्णयों से भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके विशेष कार्यों की प्रशंसा आपको करनी होगी। खासकर पिछले 3-4 सालों से आप देखें, बीपीएससी के चेयरमैन 3 सालों से लगातार बदलाव कर रहे हैं, अतुल प्रसाद। इन बदलावों से बहुत सारे विद्यार्थियों को कई मामले में नुकसान भी हुआ, क्योंकि जब एकाएक बदलाव होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी, उनका भविष्य भी अधर में जाता है। लेकिन कुछ नए तरीके की किरण भी उभरी है। अब बीपीएससी की तैयारी यूपीएससी जैसा हुई है, जिसके नाते बीपीएससी के ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब यूपीएससी में शामिल हो सकते हैं। साथ में दूसरे राज्यों के लिए एक तरीके का मैसेज भी है। तो मैं बीपीएससी के द्वारा लिए गए इस निर्णय की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। बीपीएससी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पुनः रास्ता दिखाया। जिस प्रकार से बिहार ने अनेक मामलों में पूरे देश को कई बार रास्ता दिखाया, गौतम बुद्ध के रूप में पूरे विश्व मानवता के लिए एक नए अवसर को शुरू किया, महावीर स्वामी के रूप में एक नए तरीके से अनेकांतवाद, स्यादवाद जैसा दर्शन दिया, चाणक्य के रूप में एक कठोर आत्मविश्वास और मनोबल का कैसे प्रदर्शन करके घनानंद जैसे बुरे शासन को कैसे मिटाया जा सकता है, आर्यभट्ट की तरह पूरे ब्रह्मांड, कम संसाधनों में पूरे ब्रह्मांड का कैसे अध्ययन किया जा सकता है, उन सारी चीजों को जिस तरीके से बताया, उसी प्रकार से यह भी एक बड़ा निर्णय माना जाएगा। तो मैं बीपीएससी को धन्यवाद देता हूं और बाकी सभी राज्यों के सिविल सेवाओं
से आग्रह करता हूं कि वो भी अपने पीटी और मेंस का डेट और इंटरव्यू का डेट सिविल सेवाओं का जारी करें, एक कैलेंडर बनाएं अगले 5-10 वर्षों का, उसमें जानते हैं पीटी और मेंस का पूरा डेट हो, ताकि जो विद्यार्थी आगे सिविल सेवा में आना चाहते हैं उनका समय ना खराब हो, उनका महत्वपूर्ण समय जो जवानी का समय, जो युवा अवस्था का समय है वो खराब ना हो, देश का सामर्थ्य देश के काम आए, देश के युवा देश के काम आए। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी राज्यों से आह्वान करता हूं। अच्छा, हम लोग चूंकि बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं, इसी संदर्भ में आप देखिए यूपीएससी के लिए मैंने एक बिल्कुल नए कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया। अभी कुछ दिनों में इसकी क्लास शुरू होने वाली है। जो विद्यार्थी यूपीएससी पीटी की तैयारी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे तो आप स्वयं अपने सामर्थ्य से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो देखिए एक क्रांतिकारी बैच इसके लिए प्लान किया गया है। इसका नाम है यूपीएससी प्री फाउंडेशन बैच। इसको शिखर बैच के नाम से इसको शिखर बैच नाम दिया गया है। इसमें देखिए 21,000 की फीस है, लेकिन मात्र 10,500 में यूपीएससी के लेवल पर सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा। बहुत ही गहराई के साथ, एकदम बेसिक्स को क्लियर करते हुए, सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, सारे एप्लीकेशन इंटरलिंक करने की कैपेसिटी, मतलब ज्ञान को लेकर के, समझ को लेकर के एक बहुत ही क्रांतिकारी बैच जो आपके सोच और समझ को जागृत करेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग हर विषय पर संभव बनाएगा और जो जरूरत है सिविल सेवाओं की उसके लिए आपको तैयार करेगा। आप जानते होंगे सिविल सेवा में पीटी का एग्जाम पास करना बहुत गंभीर चुनौती बनता चला गया है। यूपीएससी ने स्वयं कहा है कि पीटी देने वाले 98% स्टूडेंट अपने सभी चांस में पीटी नहीं पास कर पाते। ऐसे में हम लोगों ने देखिए 100% सक्सेस बैच इसे नाम दिया। 100% सक्सेस का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस, हाँ, लेकिन हम लोगों के नेतृत्व में या हम लोग जो यहां पढ़ाएंगे उससे आप पीटी की सारी जरूरतों को पूरा कर ले जाएंगे और बहुत बेजोड़ दावा पेश करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इसमें देखिए क्या स्लोगन दिया है, बहुत पढ़ा होगा लेकिन ऐसा नहीं। तो जो विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहते हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा, बिहार की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उसमें निबंध का पार्ट मेन से जुड़ गया। 300 नंबर का निबंध का पार्ट, 300 नंबर, आप देखिए 300 नंबर निबंध का पार्ट, एकदम यूपीएससी जैसा। इसके लिए एक क्रांतिकारी, एक बहुत ही बेहतरीन बैच शुरू हो रहा है। 12,000 फीस रखी गई है। 300 नंबर के लिए 12,000 फीस, लेकिन हम लोग 6,500 में शुरुआती बच्चों के लिए जो है ऑफर में दिया गया है। तो इससे भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और बीपीएससी 70th बीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच भी सफल बैच के नाम से चल रहा है। इसमें पीटी और मेंस को लेकर के कंप्लीट सोल्यूशन किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन बैच है। इसका स्लोगन आप देख सकते हैं, बीपीएससी का लेवल यूपीएससी जैसा तो तैयारी भी यूपीएससी जैसी। तो जो विद्यार्थी इससे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आप स्वयं से तैयारी करते रहिए। जहां कहीं कोई सहयोग मिलता है वो सारे सहयोग को लेते रहिए। किसी का नोट्स अच्छा मिल जाए, नोट्स ले लीजिए, किताबें मिल जाए, किताबें ले लीजिए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। सब कुछ, वो सभी कुछ करिए जिससे आपकी सफलता आपके लिए आसान हो जाए और आप जल्दी ही सफल हो सकें और अपनी किस्मत को पलट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।